बहुत पुराने जमाने की बात है। वक्त वो था जब बादशाहों की सल्तनतें थीं, नवाबों की हवेलियां थीं और कस्बों में तहजीब बसती थी। इसी दौर में गंगा जमुना के दरमियान बसा हुआ एक शहर था, दारुल अमन। ऊंची फसीलें, तंग गलियां, मिट्टी और चूने से बने मकान और शहर के बीचों बीच एक आलीशान जामा मस्जिद, जिसकी अजान फज्र से ईशा तक पूरे शहर की रगों में उतर जाती थी। दारुल अमन में एक शख्स रहता था। नाम था नवाब जैनुल आबिदीन खान। नवाब कहलाता था, मगर न उसकी जागीर बची थी न पुरखों की शान। बस नाम के साथ नवाब रह गया था। उम्र 45 के करीब, लिबास अच्छा पहनता, बात करने में रौब रखता, मगर आदतें तबाही की थीं। दारुल अमन में अगर किसी की पहचान जुए के फनकार के तौर पर थी तो वो यही जैनुल आबिदीन था। शतरंज, पासे, ताश और कभी कभी मुर्गों की लड़ाई, हर हराम खेल में उसका नाम मशहूर था। नवाबी खानदान से होने की वजह से लोग सीधे मुंह कुछ कहते नहीं थे, मगर पीठ पीछे कहते। नवाब साहब ने अपने खानदान को ताश की गड्डी में बेच दिया। उसके वालिद एक नेक दिल आदमी थे, 5 वक्त के नमाजी, कुरान से दिल लगाए रहते। वालिद ने मरते वक्त उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, नवाबी नाम से नहीं, अल्लाह की बंदगी से चलती है। मगर जैनुल आबिदीन ने उस वसीयत को जुए की मेज पर हार दिया। उसकी बेगम बीबी जीनत सब्र की मूरत थी। हर रात कहती, हुजूर, यह माल हराम का है, इसमें बरकत नहीं होगी। नवाब हंस देता, बीबी, किस्मत नवाबों के साथ चलती है। मस्जिद से अजान आती, हय्या अलल फलाह, और नवाब साहब पासा उछाल देते। अभी खेल पूरा हो जाए फिर नमाज। लेकिन खेल कभी पूरा नहीं होता। एक शाम की बात है, नवाबी कहले के पास पुरानी सराय में जुए की महफिल सजी, दियों की रोशनी, हुक्के का धुआं और सिक्कों की खनक। जैनुल आबिदीन ने उस रात बड़ा दांव लगाया। जो बची खुची जागीर थी, बीबी के जेवर, यहां तक कि पुरखों की तलवार तक दांव पर रख दी। पासे फेंके गए। किस्मत ने मुंह फेर लिया। सब कुछ हार गया। महफिल उजड़ गई। लोग उठ गए। नवाब साहब खाली मेज को देखते रह गए। उसी लम्हे सीने में तेज जलन उठी। हाथ कांपने लगे, सांस टूटने लगी। जमीन पर गिरते वक्त जुबान से बस यही निकला, या अल्लाह, और रूह कफस से उड़ गई। सुबह दारुल अमन में खबर फैल गई, नवाब जैनुल आबिदीन खान इंतकाल कर गए। लोग बोले, अफसोस, अंजाम वही हुआ जिसका डर था। जनाजा शाही रस्मों के साथ उठा। कब्र शहर के पुराने कब्रिस्तान में बनी। मिट्टी डाली गई, फातिहा पढ़ी गई। लोग अपने घर लौट गए। अब शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया नहीं देखती। जब आखिरी कदमों की आवाज कब्रिस्तान से गायब हो गई, जैनुल आबिदीन की आंखें खुली। चारों तरफ घुप अंधेरा, मिट्टी की गंध। वो घबरा कर उठा, मैं कहां हूं? तभी जमीन कांप उठी। कब्र सिकुड़ने लगी। एक रौबदार आवाज गूंजी, ए जैनुल आबिदीन, तेरा रब कौन है? नवाब साहब की रूह कांप गई। जिंदगी भर अल्लाह का नाम लिया था, मगर दांव लगाते वक्त वो बोला, मेरा रब। आवाज लड़खड़ा गई। कब्र और तंग हो गई। दूसरी आवाज आई, तेरा दीन क्या है? उसे याद आया, छूटी हुई नमाजें, हराम कमाई और यह कहना, दिल साफ है। वो रो पड़ा, इस्लाम। मगर यकीन नहीं था। तीसरी आवाज गूंजी, जिस नबी को भेजा गया उसके बारे में क्या जानता है? जैनुल आबिदीन सन्न रह गया। उसने दरबारों की तारीख पढ़ी थी, मगर नबी की सीरत नहीं।
वो बोला, मैं कुछ नहीं जानता। फैसला सुना दिया गया। इसने 3 सवालों में से एक का भी जवाब नहीं दिया। अचानक कब्र आग बन गई। जैनुल आबिदीन चीख उठा, मुझे वापस भेज दो, मैं जुआ छोड़ दूंगा, मैं सजदे में गिर जाऊंगा। जवाब आया, अब तौबा का दरवाजा बंद है। कब्र की दीवारें लोहे की तरह सिमटने लगीं, पसलियां एक दूसरे में घुसने लगीं। फिर उसे दिखाया गया एक मैदान जहां जुआ खेलने वाले, हराम खाने वाले और नमाज को ठुकराने वाले अजाब में थे। फरिश्ते ने कहा, यह उस दौलत का अंजाम है जो तूने हराम खेल में उड़ाई। फिर दूसरी तरफ एक रोशन कब्र दिखाई गई। एक आदमी चैन से लेटा था। फरिश्ते ने कहा, यह वो है जो अजान सुनकर दुनिया छोड़ देता था। जैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, काश मैंने भी वो अजान सुनी होती। ऊपर दुनिया में सराय में फिर जुए की महफिल सजी। नए लोग बैठे, मगर दारुल अमन के बुजुर्ग कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहते, उस नवाब की कब्र से सीख लो, क्योंकि आज भी दारुल अमन की मिट्टी कहती है, जो हराम खेल को शौक समझता है वो कब्र में 3 सवालों के आगे खामोश रह जाता है।